जय हिंद। एक सीनियर आईएएस अधिकारी के घर ईडी की टीम रेड मारने के लिए पहुंचती है। जांच एजेंसी की टीम के पास यह जानकारी थी कि इस आईएएस अधिकारी के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। घर पर जब चेकिंग शुरू हुई तो उसके बाद ईडी के अधिकारियों को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक तकरीबन 42 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात इस आईएएस अधिकारी के घर पर मिले। इसके साथ ही तकरीबन 85 लाख रुपया कैश बरामद हुआ और करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिसमें बेनामी संपत्ति भी शामिल थी, उसके कागजात मिले, जिन्हें देखकर जांच एजेंसी के अधिकारियों के पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर एक आईएएस अधिकारी के पास इतनी ज्यादा संपत्ति और पैसा कैसे आया? यह सवाल ऐसा था जो जांच अधिकारियों के दिमाग में, उनके मन में बार बार कौंध रहा था। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां पर विकास प्राधिकरण के सीईओ के पद पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी तैनात थे। अब यहां की पोस्टिंग के बाद वो चंडीगढ़ में अपना जीवन जी रहे थे। चंडीगढ़ के पास मोहाली स्थित है और मोहाली के सेक्टर 70 में उनका एक आलीशान बंगला है, जिसमें ईडी की टीम सितंबर के महीने में सुबह सुबह ही उनके घर पर पहुंच गई है। ईडी की टीम के अधिकारियों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया आईएएस अधिकारी के घर पर, तो आईएएस अधिकारी भी चौंक गए कि आखिर ईडी की टीम उनके घर पर क्यों आई है। ईडी की टीम ने जानकारी दी कि सर, हम आपके घर पर छापा मारने आए हैं, रेड मारने आए हैं, हमें चेक करना है जो इनपुट्स हमारे पास हैं क्या वो सही हैं या नहीं। इसके बाद आईएएस अधिकारी के घर की चेकिंग शुरू हो जाती है। दरअसल ये चेकिंग एक 300 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में शुरू हुई थी। 300 करोड़ रुपए के घोटाले के इस मामले में ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मुकदमे के तहत सीनियर आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह के घर पर चंडीगढ़ में जांच एजेंसी की टीम पहुंची थी। अब जब घर पर बेड से लेकर एक एक चीज, एक एक कोने को खंगाला गया तो वहां पर कथित तौर पर 85 लाख रुपए नकद बरामद हुई। अब इसके बाद जब चेकिंग को, सर्च को और आगे बढ़ाया गया तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 42 करोड़ 56 लाख रुपए के हीरे जवाहरात घर से बरामद हुए। हीरे जवाहरात जब मैं कह रहा हूं तो इसमें सोना भी शामिल है और हीरे भी शामिल हैं। अब जो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो हीरे बरामद हुए, उनकी कीमत का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ही हीरा जो बरामद हुआ उसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ 26 लाख रुपए थी, जिसे देखकर जांच एजेंसी के अधिकारियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद बारी आई इस सीनियर आईएएस अधिकारी की प्रॉपर्टी की चेकिंग करने की कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान कितनी संपत्ति अर्जित की है। और खास तौर पर जब ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसी प्रॉपर्टी को लेकर या मनी लॉन्ड्रिंग या आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच करती है तो एक समय निर्धारित कर लिया जाता है कि 10 साल का टाइम फ्रेम है। इस 10 साल के टाइम फ्रेम में इस अधिकारी ने कितना पैसा तनख्वाह के तौर पर कमाया और कितनी संपत्ति अर्जित की असल तौर पर ग्राउंड लेवल में। अब जब इस आईएएस अधिकारी की कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक घर में सर्च हुई तो उनका दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में एक एक फार्म हाउस निकला। अब इसके बाद चेकिंग को और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि उनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके बैंक में 6 लॉकर भी हैं। इसके साथ ही उनकी कई जगह रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बेनामी संपत्तियां भी हैं। अब जांच और आगे बढ़ी, घर के एक एक कोने को तलाशा जा रहा था कि कुछ और सबूत मिले, कुछ और ऐसी चीज, एविडेंस मिले जिसे कोर्ट में इस मामले में प्रेजेंट किया जा सके। फिर एक चीज जांच एजेंसी के हाथ लगती है, वो है हीरो के सर्टिफिकेट।
तकरीबन 35 हीरो के सर्टिफिकेट रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी को बरामद हुए और करोड़ों की कीमत के ये हीरे थे, पर वो हीरे वहां पर मौजूद नहीं थे। अब जांच एजेंसी ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब इस आईएएस अधिकारी से इस सब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हीरे उन्होंने अपने एक दोस्त की शोरूम से खरीदे हैं, जिन्हें वो पिछले 30 साल से जानते हैं। अब वहां से उन्होंने सर्टिफिकेट खरीद लिए, या फिर यूं कहें कि हीरो में, डायमंड में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जांच एजेंसी को शक यह है कि इस आईएएस अधिकारी की पत्नी कुछ समय पहले अमेरिका गई थी। जो सर्टिफिकेट जांच एजेंसी को मिले, वही सर्टिफिकेट वाले हीरे उनकी पत्नी अपने साथ अमेरिका लेकर चली गई। शायद उन्हें पहले ही आभास था कि ईडी या फिर कोई और जांच एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस सीनियर आईएएस अधिकारी को तकरीबन 3 साल पहले उत्तर प्रदेश की विजिलेंस ने बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। दरअसल यूपी विजिलेंस ने भी एक मामला रजिस्टर किया हुआ है जिसकी जांच चल रही है, और यह है स्मारक घोटाला, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहते हैं, वहां पर हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर जब बयान दर्ज करने के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं नहीं आ सकता। अब दरअसल अगर उत्तर प्रदेश विजिलेंस द्वारा रजिस्टर मामले की बात की जाए तो वो मामला स्मारक घोटाले से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक स्मारक बना था, बड़े स्तर पर पार्क का निर्माण हुआ था, जो कि 500 करोड़ रुपए की लागत से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक तैयार होना था। पर जब तक ये पार्क बनकर तैयार हुआ तो इसकी लागत बढ़कर 10 गुना हो गई थी, यानी 5000 करोड़ रुपए हो गई थी। माना यह जाता है कि ये लागत बढ़ने के पीछे कई अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने पैसों की बंदरबाट की, या सीधे तौर पर कहें तो कथित तौर पर रिश्वत ली, और इस काम को डिले करते गए जिससे कि पैसा बढ़ सके। और इस मामले में स्कैनर में इस सीनियर आईएएस अधिकारी का नाम भी निकलकर सामने आया। वहीं दूसरी ओर अगर ईडी द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की बात की जाए तो यह मुकदमा लोटस 300 प्रोजेक्ट के तहत दर्ज किया गया है। दरअसल एक कंपनी को सेक्टर 107 नोएडा में जमीन अलॉट होती है। अब कहा यह जाता है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रूल था वो था कि 30 से 40% पैसा एडवांस में जमा करवाओ, उसके बाद ही किसी बिल्डर को जमीन अलॉट की जाती थी। मगर इस मामले में 10% पैसा देकर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जमीन बिल्डर को अलॉट कर दी गई। कोई बात नहीं, जमीन अलॉट हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद बिल्डर ने मकान बनाने शुरू किए। अब कथित तौर पर जब मकान बनाने शुरू किए या फिर प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो कई लोगों ने इस पर अपना इंटरेस्ट जताया और बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट की मकान खरीदने के लिए। कई लोग तो ऐसे थे जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस बिल्डर को दे बैठे थे। पर फाइनली बिल्डर साहब ने कथित तौर पर लोगों का ये ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में ही डाइवर्ट कर दिया, यानी 190 करोड़ रुपए किसी और कंपनी में लगा दिए, और बिल्डर का जो प्रोजेक्ट था, जो मकान बनने थे 2-3 साल में, वो अधर में ही लटक गए। इसके साथ ही बिल्डर ने अपनी जमीन का 40% हिस्सा कथित तौर पर एक दूसरी कंपनी को बेच दिया 236 करोड़ रुपए में, पैसा कमाने के लिए। और इसमें भी आरोप यह है कि कुछ अफसरों की मिली भगत से ही ऐसा हुआ था, यानी अधिकारियों द्वारा रिश्वत ली गई और यह सब कुछ करने दिया गया। सही मायने में अगर बिल्डर को कोई भी व्यक्ति मकान बनाने के लिए पैसा देता है तो उस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बहरहाल ईडी ने जो केस रजिस्टर किया उसके तहत साल 2010 से 2016 के बीच में नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी थे, जो वहां पर तैनात रहे, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, उन पर स्कैनिंग की जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। और उसी में यह सीनियर आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह का नाम भी शामिल है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपनी नौकरी करें। आप कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, हमेशा लोक कल्याण के कार्य करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें, ताकि इस देश को विकसित भारत बनाने का सपना पूरा हो सके। जय हिंद।